राजनीति के जो सामंत हैं उनके यहाँ दंडवत हो लोग हो रहे हैं कि दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम की स्थिति में आ गए हैं। लालू जी के दरबार में जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं भाई? 11 सीटों तक सीट का उम्मीदवार नहीं मिल रहा है और किसका सीट कटौती करिएगा? क्या कांग्रेस का जो 6 सीट बचा हुआ है वो भी ले लीजिएगा? कि जो आरक्षण की हकमारी करने वाले लोग हैं माननीय लालू प्रसाद जी, वह बताएं ना, वह बताएं कि अति पिछड़ा को कितना सीट दिए, कि मुकेश सहनी जी का कैसा राजनीतिक अपमान किया गया था। हम लोग तो कहीं हैं ही नहीं बीच में। अब जिसको रहना है रहेंगे, जिसको जाना होगा जाएंगे। उम्मीदवार का भी घोषणा करने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं तो प्रथम दृष्टया में ही चुनाव हार गए। कभी एनडीए में अपनी सेवा देने वाले मुकेश सहनी अब लालू यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचते हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है तो वहीं दूसरी तरफ राबड़ी आवास पर लगातार अन्य दल के नेता पहुंच रहे हैं लालू यादव से मुलाकात करने। हमारे साथ बिहार में सत्तारूढ़ दल जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, क्या लगता है इस मुलाकात के बाद आपका एक और सिपाही घट जाएगा? स्वाभाविक है, वहाँ वैकेंसी है। वहाँ 11 सीटों पर अब तक उम्मीदवार की घोषणा ही नहीं हुई, तो दरबार लग रहा है, दरबार में हाजिरी लगाया जा रहा है। राजनीति के जो सामंत हैं उनके यहाँ दंडवत हो लोग हो रहे हैं कि दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम की स्थिति में आ गए हैं। तो यह दौर इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब कौन कहाँ जाएंगे मैं नहीं जानता, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी दरबार लगाने वाले लोग हैं? नहीं, वो दरबार में जा रहे हैं, जैसे आप सूचना दिए कि वह लालू जी के दरबार में जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं भाई? 11 सीटों तक सीट का उम्मीदवार नहीं मिल रहा है और किसका सीट कटौती करिएगा? क्या कांग्रेस का जो 6 सीट बचा हुआ है वो भी ले लीजिएगा? तो चिंता का विषय है भाई, किसका जर्ती कहाँ मार लीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस का भी तो डिसाइड यही कर रहे हैं। कांग्रेस तो अपने मन से कुछ कर नहीं रहा है। शरणम गच्छामि सुबह से रात तक पढ़ रहा है। मुकेश सहनी निषाद समाज की बात करते हैं। अगर लालू यादव उन्हें अपनी पार्टी में या अपनी गठबंधन में उन्हें शामिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का समीकरण बिगड़ सकता है। हमारा समीकरण तो बिगड़ेगा नहीं, इसलिए कि पहले आओ पहले पाओ। तो हमारा गठबंधन ने टिकट भी दिया। हरी सहनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको राज्य मंत्री परिषद में सम्मानजनक स्थान दिया और हिस्सेदारी के सवाल पर हम आगे हैं। तो स्वाभाविक है, निषाद समुदाय तो ये देख रहा है ना कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे हित में कौन कौन काम किया। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी लगातार यह बात कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि जो निषाद समाज की बात करेगा, जो हिस्सेदारी देगा, हम उसके साथ हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार निषाद समाज को हिस्सेदारी नहीं दे पा रहे हैं? अरे भाई, उनकी समझ हो सकती है, हमारी समझ है कि हिस्सेदारी दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर का सीट दिया, माननीय मंत्री बने, तो कहाँ कोई हिस्सेदारी में दिक्कत है? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी थी बिहार में, तो विधान परिषद विपक्ष का नेता बना करके एकदम सीधा सपाटा राजनीतिक कार्यकर्ता हरी सहनी जी हैं, उनको सम्मान दिया। अब तो सवाल यह उठता है ना कि जो आरक्षण की हकमारी करने वाले लोग हैं माननीय लालू प्रसाद जी, वह बताएं ना, वह बताएं कि अति पिछड़ा को कितना सीट दिए, बताएं, लोगों को भी जानकारी दें कितना हिस्सेदारी दिया उसकी हिस्सेदारी को आपने गोलगप्पत कर दिया। अच्छा, मुकेश सहनी निषाद समाज में आरक्षण की बात करते हैं तो लगता है कि लालू यादव आरक्षण दे पाएंगे? मैंने अरे ऐसा व्यक्ति के साथ जाना जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा, इंडिया अलायंस का दूर दूर तक देश की हर जनता जानती है कि कोई संभावना नहीं है। तो ये सीट भी अगर देंगे, मुझे जानकारी नहीं है, तो निषाद समुदाय को देंगे तीनों सीट ना, कि दूसरे को दे देंगे? यह सवाल भी महत्वपूर्ण होगा। सवाल यह भी है कि मुकेश सहनी आखिर नाराज क्यों हैं आप लोगों से? एनडीए के घटक दल के तौर पर उनकी पार्टी काम कर रही थी, उसके बाद आरक्षण का मुद्दा लेकर, हिस्सेदारी का मुद्दा लेकर वो अलग हो गए। नहीं, वो राज्य के मंत्री परिषद के सम्मानित सदस्य भी थे और रिचार्ज वाला बात हम नहीं बोले थे, तो तेजस्वी यादव बोले थे।
ये सब हम लोग को स्मरण है कि मुकेश सहनी जी का कैसा राजनीतिक अपमान किया गया था। हम लोग तो कहीं है ही नहीं बीच में। अब जिसको रहना है रहेंगे, जिसको जाना होगा जाएंगे। अच्छा, निषाद समाज को साधने के लिए आप लोग मुकेश सहनी को बुलाने का प्रयास कीजिएगा, संपर्क साधिएगा? नहीं, ये मेरा विषय भी नहीं है। ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमको मौका मिला, हमने हिस्सेदारी भी दिया। हमको मौका मिला तो हमने सीटों के उम्मीदवार की घोषणा कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दल उम्मीदवार का भी घोषणा करने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया में ही चुनाव हार गए। अगर मुकेश सहनी आने का प्रयास करते हैं तो दरवाजा खुला रखेंगे? ये हमारा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। ये सब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में या यूं कहा जाए कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। वहीं राबड़ी आवास पर लगातार अलग अलग दल के नेता लालू यादव से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में मुकेश सहनी लालू यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचते हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार सहित देश की सियासत किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।